हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों फूल का मूल्य। तो आज हम बच्चों अपनी कहानी में पढ़ेंगे फूल का मूल्य। ठीक है, कि फूल का क्या मूल्य होता है। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए। तो आप देख रहे हैं कि सर्दियों का समय था और प्रचंड बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ रही थी, तो सर्दी की वजह से पुष्प सूख गए। ठीक है, वन उपवनों के समस्त वृक्ष शिशु विहीन माता पिता की भांति उदासीन खड़े थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं जो वृक्ष थे वो कैसे खड़े थे कि जैसे उनके पास कोई बच्चा ही नहीं हो, शिशु विहीन हो। ठीक है, इस तरह से वो उदास खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस सरोवर के ठीक मध्य में, यानी कि ठीक बीच में क्या है, एक कमल का फूल खिल रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। तो बच्चों वो कह रहे हैं कि ऐसा इतना प्यारा, इतना सुंदर फूल ऐसा तो बसंत ऋतु में भी हमें देखने को नहीं मिलता है, जो ये इस शीतकाल में हमें देखने को मिल रहा है। यह सरोवर आखिर है किसका? ठीक है, सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। उसके मन में विचार आया कि सुदास के मन में बच्चों विचार आया कि मैं आज इस फूल को किसको, राजा जी को क्या भेंट करूंगा, यानी कि प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज इस कमल के फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। ठीक है, वो मुझे आज, जो मैं उनको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैं भेंट में उनको फूल दूंगा, तो वो मुझे मुंह मांगा क्या देंगे बच्चों, मुझे मूल्य देंगे उस चीज़ का। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका खाया, यानी कि कमल ने भी खुश होकर एक झोंका मतलब अपने ऊपर खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली ने मन में माना ये मंगल चिन्ह है। तो माली को मन में क्या आया कि ये एक मंगल चिन्ह है, कि ये मैं ले सकता हूँ। सशस्त्र दल कमल के फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं सशस्त्र दल मतलब उन्होंने फूल को एक पत्तियों के साथ ही उठाकर, यानी कि उसे ऐसा नहीं कि फूल को ऊपर से तोड़ा, पत्तियों के साथ ही उठाकर वो लेके चले गए, है ना, उस नैनों से खड़े हो गए। राजा जी को समाचार भिजवाया। अब वो वहां पर उन्होंने क्या करा कि राजा जी को समाचार भिजवाया कि मतलब वो आ गए हैं। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन मैं मौज मना रहा था। तो मन ही मन वो कल्पना कर रहा था कि मुझे मतलब मौका देंगे, मुझे बुला लेंगे। ठीक है, मूल्य का अभिलाषी सुदा खड़े यतन से फूल की रखवाली में लीन था। अब वह सोच रहा था, अपने फूल को इतनी प्यार के साथ वो संभाल के लेके खड़ा हुआ था, वो प्रतीक्षा कर रहा था। मन ही मन वह खड़ा हुआ था कि मुझे भी बुलाएंगे, इसका मुझे मूल्य मिलेगा। पंखुड़ी में से एक भी तुषाकरण उसने गिरने नहीं दिया। पंखुड़ी में से भी उसने मानो ऐसा कि एक छोटा सा कण भी उसने उसमें से पुष्प में से गिरने नहीं दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आग निकला। कमल के फूल को निहार कर वह पुष्प के समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तो उसने जो दूसरा जो आया था पुरुष, उसने पूछा कि फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ऐसा सुदास ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान यथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? ऐसा उस जो मतलब पुरुष था उसने उससे जवाब दिया कि मेरे पास तो क्या है, भगवान भी यथागत अभी पधारे हैं, बोलो तुम क्या दाम दोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा रखकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। मैं भी मतलब अपने फूल के जो भी माशा मतलब दाम के लेकर, मतलब होता है ना सोने का जो मतलब हम
सोने को ग्राम वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें उसने कहा माशा, वो ऐसा कह रहा है कि सोने की तौल में कहना चाह रहा है कि मैं अपने पुष्प को सोने की तौल में, ठीक है, क्या दाम लगाओगे। इतने में मंगल वाद बज उठे, सहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों की वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नति नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्धदेव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के ब्रह्म प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे हुए थे। तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि वहां पर क्या हो रहा था, मंगल बेला सज रही थी, सहनाइयाँ बज रही थी, कुमकुम और चंदन का थाल भी सजा हुआ था, गीत गाए जा रहे थे, और रमणियों मतलब जो स्त्रियां होती हैं पुष्प डाल रही होती हैं, इस तरह से क्या हो रहा था कि राजा की प्रसन्नति नंगे पांव चले हुए आ रहे थे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, ठीक है। इतनी जो मधुर थी वो बेला सजी हुई थी, ठीक है। प्रभु गौतम हुए पधारे हुए थे। कमल के फूल को निहार कर राजा जी हर्षित हुए, सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे। ऐसा राजा जी ने सुदास से पूछा। महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर। 1 मासा सुवर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। स्मृतपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा, मैं तो मैं मेरे 40। तो मेरे 40 हैं, ऐसा उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था, यानी कि पहले राजा ने 40 दाम लगा दिया, फिर भक्त जैसे ही बोलने वाला था दाम के लिए कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो भक्तजन, मुझे यह कमल का फूल बेचना नहीं है। अब क्या हुआ कि सुदास का मन बदल गया, अब उसे ना तो राजा को देना था वो पुष्प और ना ही भक्त को देना था। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाएक खड़ा हुआ विचारों में खोया था। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष कितना धनवान होगा। ऐसा सुदास जो माली था उसने सोचा, कितना महामना होगा। इसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा, कितना हाँ। तो बच्चों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये द्रव्य, ये धन के लिए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजमान थे। उज्जवल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो उस साधु को एकटक भाव से निहार रहा था, ठीक है। भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। अब क्या हुआ, जो वो तपस्वी थे उनके आगे उसने क्या हुआ, पुष्प को चढ़ा दिया, ठीक है। बट वृक्ष की संघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की लहराई कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के सुकून सफल हो गए। स्मृत भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए। गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका चाहिए मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन्होंने, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गदगद मतलब उसने बहुत ही खुशी से उसने बोला, एक
प्यार भरे स्वर में बोला उसने कि और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका चाहिए, यानी कि चरण रज की जो धूल होती है, कण होती है, मुझे सिर्फ वो चाहिए, इसी को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, ऐसा माली ने कहा। सो बच्चों, ये थी हमारी कहानी एक पुष्प को लेकर। कैसी लगी हमारी कहानी मुझे बताइए जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।